ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। यूं चिंता परवश हुए उद्दालक मुनि ने वन में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय उनके बंदर के समान चंचल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे, जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें नहीं मिल सकी। उनका मन कभी कभी विषय आसक्त हो जाता था। उस अवस्था में वह अपने हृदयांतरवर्ती तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की भांति वहां से भाग निकलता था। कभी वह बाह्य और आभ्यंतर विषयों के चिंतन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होकर निद्रा रूपी लंबे काल तक रहने वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता था। यद्यपि वे प्रतिदिन भयानक गुफाओं में बैठकर अपने मन को ध्यान मग्न करने में तत्पर थे, फिर भी ध्यान वृत्तियों में विघ्न पड़ने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत व्याकुल हो गया और शरीर तुच्छ तृष्णा नदी के तटवर्ती तरंगों के थपेड़ों से चंचल हो उठा। इस प्रकार जब वे मुनि संकट आपन्न हो गए, तब विक्षिप्त चित्त होकर उस पर्वत पर भ्रमण करने लगे। रघुकुल भूषण राम तदनंतर धर्मात्मा उद्दालक बहुत अन्वेषण के पश्चात प्राप्त हुई गंधमादन की एक रमणीय गुहा में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने न मुरझाए हुए कोमल पत्तों का एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्पों के गुच्छे शोभा पा रहे थे। उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुंदर मृग चर्म फैला दिया। तत्पश्चात शुद्ध अंतःकरण वाले उद्दालक अपने मन की वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए। वहां उन्होंने उत्तर अभिमुख होकर दोनों एड़ियों से अंडकोशों को दबाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होना चाहते थे, इसलिए विचार करने लगे। अरे मूर्ख मन, इन सांसारिक वृत्तियों से तेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसी क्रिया के लिए चेष्टा नहीं करते जो परिणाम में दुखदायिनी हो। जो शांतिप्रद उपरति रूपी रसायन को छोड़कर विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, वह मानो मंदार वन का परित्याग करके वृक्षों से भरे हुए जंगल की ओर जा रहा है। तू चाहे पाताल में चला जा अथवा ब्रह्मलोक में ही क्यों न पहुंच जा, किंतु शांतिप्रद उपरति रूपी अमृत के बिना तुझे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मन, तू सैकड़ों भोग आशाओं से परिपूर्ण होने के कारण इस प्रकार समस्त दुखों का प्रदाता बना हुआ है। अतः इन दुखदायिनी भोग आशाओं का सर्वथा परित्याग करके अत्यंत सुंदर परम एकांतिक कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये उत्पत्ति विनाशमयी विचित्र कल्पनाएं तो तुझे भयानक दुख देने वाली ही हैं। इनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ बहिर्मुक्ता रूपी उत्थान से वृद्धि को प्राप्त हुई श्रोतेंद्री के वशीभूत होकर सांसारिक रसिक गान का अनुसरण करने वाली बुद्धि वृत्ति द्वारा व्याध के वीणा गीत आदि से मोहित हुए मृग के समान विनाश को मत प्राप्त हो। मंद बुद्धे, जैसे हथनी के स्पर्श सुख का
लोभी गजेंद्र शिकारियों द्वारा बांध लिया जाता है, उसी तरह तू भी सुंदरी युवती के स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए उन्मुख हुई बुद्धि वृत्ति से केवल दुख के लिए ही त्वगिंद्री का आश्रय लेकर बंधन में मत पड़। अरे अंधे, परिणाम में दुख देने वाले स्वादिष्ट अन्नों की अभिलाषा से रसेंद्रियता को प्राप्त होकर बंसी में लगे हुए चारे के लोभी मत्स्य की भांति तू अपना विनाश मत कर। मूढ़, तू युवती, स्त्री, बालक, बालिका आदि नाना प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने में तत्पर हुई चक्षुरिंद्री का अवलंबन करके प्रकाश के लोलुप फतिंगे के समान जलन को मत प्राप्त हो। जैसे गंध लोलुप भ्रमर सायंकाल में कमल कोश में बंद हो जाता है, उसी प्रकार तेल, फुलेल, इत्र, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों की गंध के अनुभव की इच्छा से ग्राणेन्द्री का आश्रय लेकर तू भी शरीर रूपी कमल कोश के भीतर बंद मत जा। मंद बुद्धे, मृग शब्द से, भ्रमर गंध से, फतिंगा रूप से, गजेंद्र स्पर्श से और मत्स्य रस से, इस प्रकार ये सब तो केवल एक एक विषय से नष्ट हो गए, किंतु तू तो इन पांचों इंद्रियों के विषय भोग रूप अनर्थों से व्याप्त है। अतः तुझे सुख कैसे मिल सकता है यदि तू सांसारिक दोषों से रहित, अतएव शरतकालीन मेघ के समान निर्मल अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होकर समस्त अनर्थों के मूल अज्ञान का उच्छेद करके शांति को प्राप्त होगा, तो यह तेरी असीम विजय होगी। जैसे जब तक वर्षा ऋतु के मेघ वर्तमान है तब तक कोहरे की प्रचुरता रहेगी ही, उसी तरह जब तक घनीभूत अज्ञान मौजूद है तब तक चित्त की स्थूलता का रहना निश्चित ही है। तथा ज्यों ज्यों वर्षा कालीन मेघ क्षीण होते जाते हैं, त्यों त्यों कोहरे का भी विनाश होता जाता है। उसी प्रकार ज्यों ज्यों अज्ञान क्षीण होता जाएगा, त्यों त्यों चित्त की भी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। असत स्वरूप मन, मैं अहंकार और वासनाओं से रहित निर्विकल्प चिन्मय ज्योतिष स्वरूप हूँ और तू अहंकार का बीज स्वरूप है। अतः तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं। अहम रूप से कौन स्थित है, इसका मैंने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण किया, किंतु यह अहम नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। इस शरीर में या मांस है या रक्त है, ये हड्डियां हैं, ये श्वास वायु है, फिर यह अहम रूप से स्थित कौन है? देह में स्पंदनांश तो प्राण वायु का है, चेतनांश परमात्मा का है, तथा जरा मरण शरीर के धर्म है। फिर यह अहम क्या वस्तु है? अरे चित्त, अरे चित्त, मांस अहम से पृथक है, रक्त उससे भिन्न है, हड्डियां भी दूसरी हैं, चेतनता उससे अन्य है, स्पंदन भी उससे अलग है। फिर अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है? यह नासिका है, यह जिह्वा है, यह त्वचा, ये दोनों कान, यह आंख और यह स्पंदन। फिर अहम रूप से स्थित कौन वस्तु है?
परमार्थ रूप से विचार करने पर ना तो मन अहम है, ना चित्त अहम, और ना वासना ही अहम है। आत्मा तो अहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाश स्वरूप है। वस्तुतः तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, अथवा विनाशशील असत होने के कारण कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं। यही दृष्टि सच्ची है, इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम नहीं, परंतु अज्ञान रूपी धूर्त अहंकार के द्वारा चिरकाल से मुझे उसी प्रकार कष्ट दे रहा है, जैसे जंगल में कोई ढीठ भेड़िया मृग सोने को क्लेश पहुंचाए। वह मेरे स्वरूप रूपी धन का अपहरण करने वाला है। अतः अब मैं पुनः उसका आश्रय नहीं ग्रहण करूंगा। यह देह में अहंता रूपी भावना मृग तृष्णा के सदृश व्यर्थ है। जब ऐसी भावना असत्य ही है, तब यह देह अहम है ऐसा जो भाव है वह केवल भ्रम ही है। किंतु ज्ञानी महात्मा जो वासनाहीन हो गए हैं, वे भी अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वतः बाह्य रूप से चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं। चित्त यदि केवल वासना रहित कर्म किया जाए तो भविष्य में होने वाले सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए मूर्ख इंद्रियों, यदि तुम अपनी अंतर वासना का परित्याग करके संपूर्ण कर्म करोगी तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। निष्पाप जैसे तरंग आदि जल से भिन्न नहीं, उसी तरह ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में ये वासना आदि सभी पदार्थ आत्मा से पृथक नहीं है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में उनकी पृथक सत्ता है। इंद्रिय रूपी बालकों जैसे रेशम के कीड़े अपने द्वारा उत्पन्न हुए तंतु से ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह तुम लोग भी स्वतः उद्भूत तृष्णा द्वारा विनष्ट हो रहे हो। वासना ही तुम लोगों को एक जगह बांधने में हेतु है। ठीक उसी तरह जैसे छिद्रों में पिरोई हुई रज्जू मोतियों के बंधन में कारण होती है, वस्तुतः तो यह वासना कल्पना मात्र से ही उद्भूत हुई है। अतः यह सत्य नहीं, क्योंकि संकल्प का त्याग कर देने से यह विनष्ट हो जाती है। यह चेतन आत्मा सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता। फिर कैसे इसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा कैसे किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है? इसका जीवन से तो कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन है। यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है तो उसे इस जीवन से कब कौन सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी जिसके लिए उसे जीवन की इच्छा हो? जिसका अपनी देह में अहम भाव है, वही भाव अभाव रूप जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। परंतु आत्मन, तुम्हारे में तो देहाम भाव है ही नहीं, इसलिए तुम्हें भाव अभाव रूप जन्म मरण कहां से प्राप्त होंगे? अहंकार तो व्यर्थ मोह रूप है। मन मृग तृष्णा के समान है और पदार्थ समूह जड़ है। ऐसी दशा में अहम भाव किसको हो? शरीर, रक्त
मांसमय है। विवेक विचार द्वारा मन का विनाश हो गया है और चित्त आदि सभी जड़ है। फिर देह में अहम भावना किसको कैसे हो? सभी इंद्रियां नित्य अपने अपने व्यापार में संलग्न हैं और जड़ पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित हैं। फिर किसको और कैसे अहम भाव हो? गुणों की कार्य रूपा इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। प्रकृति गुण साम्य अवस्था रूप अपने स्वभाव में स्थित है और सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप में ही पूर्ण रूप से विराजमान है। फिर देह में अहम भावना किसको और कैसे हो? इस प्रकार इस भूतल पर जो कुछ स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। वह सत ब्रह्म मैं ही हूं और वह तत् ब्रह्म भी मैं ही हूं। फिर मैं व्यर्थ ही शोक क्यों करूं, जब केवल एक ही सर्वव्यापक विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्म रूप परम पद सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तब अहंकार रूपी कलंक की उत्पत्ति कहां से हो सकती है? वास्तव में तो पदार्थ संपत्ति है ही नहीं। एकमात्र सर्वव्यापक विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हो रहा है। अथवा यदि पदार्थ संपत्ति की सत्ता मान भी ले तो उसके साथ किसी का संबंध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः तो अहंकार रूपी महान भ्रम असत मिथ्या है, किंतु इसका प्रादुर्भाव होने पर यह सारा जगत यह मेरा है, यह उसका है, यूं व्यर्थ ही विपर्यास को प्राप्त हुआ है। यह आश्चर्यमय अहंकार परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उस परमात्म तत्व के ज्ञात हो जाने पर तो इसका उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सूर्य के ताप से हिमकणिका गल जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं। इसलिए सर्वम ब्रह्म अखिलम ब्रह्म इस प्रकार का जो मेरा अनुभव सिद्ध तत्व है उसी का मैं चिंतन करूंगा। मैं तो यही उत्तम समझता हूं कि आकाश की नीलिमा के सदृश उत्पन्न हुए इस अहंकार रूपी महाभ्रम को ऐसे भुला दिया जाए जिससे पुनः कभी इसका स्मरण ही ना हो। मैं चिरकाल से प्राप्त हुए इस मूल अविद्या सहित अहंकार रूपी महाभ्रम का सर्वथा त्याग करके शांतात्मा होकर विशुद्ध परमात्मा में ही स्थित रहूंगा। जैसे शरतकालीन आकाश अपने निर्मल स्वभाव में स्थित रहता है, यह अहम भाव जब बढ़ जाता है तब अनर्थ परंपराओं की सृष्टि करता है, पाप का विस्तार करता है और संताप को बढ़ाता है। मरण आदि पारलौकिक दुख पुनर्जन्म तक भोगना पड़ता है एवं जीवन आदि अहलौकिक कष्ट मरण पर्यंत रहता है। और वर्तमान काल के पदार्थ विनाशशील है, अतः यह दुख वेदना और कष्टप्रद है। दुर्बुद्धि जनों की यह मुझे मिल गया, अब इसे प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की संतापदायिनी पीड़ा कभी शांत नहीं होती। अहंकार का समूल विनाश हो जाने पर संसार रूपी वृक्ष सूख जाता है, उसकी उत्पादन शक्ति विनष्ट हो जाती है, जिससे यह पाषाण की भांति पुनः अंकुर उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है।
देह रूपी वृक्ष को अपना निवास स्थान बनाकर रहने वाली तृष्णा रूपी काली नागिने हृदय में विवेक विचार रूपी गरुड़ का आगमन होते ही ना जाने कहाँ लुप्त हो जाती है। जब विश्व असत्य सिद्ध हो जाता है तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा का सारा भेद व्यवहार असत्य हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार के असत्य हो जाने पर अहम त्वम का भेद व्यवहार सत्य कैसे रह सकता है। तरंग की भांति क्षण भंगुर एवं विनाशोन्मुख इस देह में जिनकी आस्था सुदृढ़ हो गई है, उन दुर्बुद्धियों का परमार्थ से पतन हो जाता है, क्योंकि देह आदि समस्त वस्तुएं सर्वत्र उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के पश्चात नहीं रहती, केवल मध्य में ही इनका प्राकट्य दृष्टिगोचर होता है। फिर उनकी मिथ्या स्थिरता में आस्था कैसी? अर्थात इन देह आदि विनाशी पदार्थों को सत्य मानकर उनमें नहीं फंसना चाहिए। जब मन पूर्णतया इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि यह जो कुछ विशाल दृश्य मंडल है वह सारा का सारा अवास्तविक है, तब वह अमन मन के व्यापार से शून्य हो जाता है। तदंतर यह अवास्तविक है ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाने पर सारी भोग वासनाएं उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियां झड़ जाती हैं। वास्तव में ना तो कोई किसी का स्वाभाविक शत्रु है और ना कोई किसी का स्वाभाविक मित्र ही, किंतु जो सुख पहुंचाने वाला है वह मित्र कहा गया है और जो दुखप्रद है वह शत्रु कहलाते हैं। इसलिए अब मैं मन रूपी वन को, जो संकल्प रूपी वृक्षों से व्याप्त तथा तृष्णा रूपी लताओं से आच्छादित है, छिन्न भिन्न करके विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि में जाकर सुख पूर्वक विचरण करूंगा। इस प्रकार मन के पूर्णतया क्षीण हो जाने पर रक्त मांस आदि धातुओं का संघात रूप यह मेरा अनिष्टकारी शरीर चाहे रहे अथवा नष्ट हो जाए, इससे कोई हानि नहीं। अतः मन का विनाश करना ही आवश्यक है। मैं देह नहीं हूं, इस विषय में मैं एक युक्ति बतलाता हूं, सुनो। यदि देह को ही आत्मा मान लिया जाए तो मरने पर शरीर के सभी अंगों के वर्तमान रहने पर भी मुर्दा शरीर व्यवहार क्यों नहीं करता? इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं। मैं तो नित्य अविनाशी ज्योतिष स्वरूप हूं और इस देह से अतीत हूं। ना तो मैं अज्ञानी हूं, ना मुझे कोई दुख है, ना अनर्थ है और ना दुख का कोई कारण ही है। अब तो यह शरीर रहे अथवा न रहे, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो संताप रहित हुआ नित्य स्थित हूं। मुझे उस परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे उत्कृष्ट केवल शुद्ध स्वरूप विक्षेप रहित शांत रूप अंशांशी भाव से रहित अपने आप में परिपूर्ण निष्क्रिय एवं इच्छा रहित ब्रह्म स्वरूप स्वच्छता प्रभावशालिता सत्ता सुहृदयता सत्य भाषण यथार्थ ज्ञान आनंद स्वरूपता
शांति, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, उदारता, सत्य स्वरूपता, कांतिमत्ता, एकाग्रता, सर्वात्मकता, निर्भयता और द्वैत के विकल्प का अभाव, ये सभी गुण मुझ आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं। चूंकि सर्वरूप परमात्मा में सभी कुछ सर्वदा एवं सर्वथा असंभव है, इसलिए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा, अनिच्छा और सुख दुख क्षीण हो गए हैं। अब मेरा मोह विनष्ट हो गया है, मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया है और चित्त के संकल्प विकल्प दूर हो गए हैं। अतः मैं शांत स्वरूप परमात्मा में रमण कर रहा हूं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।